जय हिंद बच्चों, आज आप सीखेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न है। बच्चों, किस प्रकार से प्रश्न को लगाना है, क्या प्रश्न में कह रहा है, आइए बारीकी से समझते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं किस तरीके से इसको ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया था। बच्चों तो आपका फिर से बता दें कि 3.5 का आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन है। बच्चों तो देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। 2x + 3y = 7, a - b ब्रैकेट क्लोज x + a + by = 3a + b - 2। तो आपको यह बताना है कि a और b का क्या मान रखें, कौन सा मान होगा a और b का, कि मान रखने पे इसके क्या होंगे, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। तो आपको a और b का मान पता करना बच्चों। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x + 3y और ये बराबर 7 इधर भेजेंगे तो देगा -7, देखिए इधर +7 इधर भेजेंगे क्या देगा -7 = 0। इसको कर लेंगे समीकरण पहला। क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे बच्चों समीकरण पहला। क्या कर लेंगे, समीकरण पहला। फिर देखिए a - b x + a + b y, यहाँ पे देखिए प्लस में जब इधर भेजेंगे तो सब क्या हो जाएगा, माइनस सब कोष्ठक में लगा लेंगे आगे और उसके बाद सेम ऐसे रह दीजिएगा 3a + b - 2 = 0। समीकरण दूसरा हो जाएगा बच्चों, समझिएगा। तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 क्या हुआ फिर समझ लीजिए। आपने इसको ऐसे लिख दिया है, लेकिन देखिए बराबर किधर जब इधर भेजेंगे तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो माइनस में प्लस हो जाएगा, जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको कोष्ठक में कर दिए हैं और आगे क्या लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब आपको यहाँ दिख रहा है, हम इसको तुलना करेंगे रैखिक समीकरण से। तो लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण अभी आप जानते हैं रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, बच्चों देखिएगा अच्छे से, तुलना करने पर बच्चों देखिए आप क्या करेंगे। तो जब तुलना आप करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका a1 b1 c1 का मान मिलेगा, a2 b2 c2 का मान मिलेगा। तो देखिए अब क्या मिलेगा, तो a1 का मान यहाँ पे है 2, क्या है, a1 का मान है 2, a2 का मान, b1 का मान है आपका 3 है और c1 का मान है -7। a1 का 2, b1 का 3, c1 का -7 है। अब a2 का मान क्या देखिए, तो a2 का मान आपका हो जाएगा a - b, कोष्ठक में a - b हो जाएगा और यहाँ पे b2 का मान क्या हो जाएगा, तो a + b क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा और c2 का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए a2 का a - b कोष्ठक में और उसके बाद से b2 का a + b कोष्ठक में, c2 का यहाँ पे हो जाएगा, c2 का मान हो जाएगा कोष्ठक में माइनस रहेगा 3a + b - 2 हो जाएगा c2 का मान बच्चों। अब क्या कर रहा है, चलिए बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों को अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या करते हैं हम, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हम लिखते हैं इस पे। तो रैखिक अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए देखिए बच्चों क्या करेंगे, अब अनेक हल होने के लिए, अब क्या करेंगे, अनेक हल होने के लिए क्या कंडीशन बनता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब मिलेगा, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a1/a2 = b1/b2
B2 इक्वल टू C1 अपान C2 होता है बच्चों। क्लियर है? अब इसी में मान रख लेंगे। तो A1 का मान क्या है 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे A प्लस बी बराबर यहाँ पे देखा -7 बटे ब्रैकेट में 3A प्लस बी माइनस 2। क्लियर है बच्चों? अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, फिर इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, उससे हम समीकरण निकालेंगे 3 और 4, फिर हल कर देंगे, आपका ए और बी का मान मिल जाएगा बच्चों। तो क्योंकि ये सब आपस में बराबर है, तो एक बार इन दोनों को बराबर कर लिया जाए एक साथ में, और एक बार इन दोनों को बराबर कर लिया जाए। तो चलिए अब इन दोनों को पहले बराबर करते हैं। तो 2 अपान ए माइनस बी बराबर ये हो जाएगा -7। तो यहाँ माइनस से माइनस कैसे कर लेंगे, क्लियर है? तो केवल 7 बटे 3A प्लस बी माइनस 2। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों हम। तो हल करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ 2 से गुणा तो द्वितीय यहाँ हो जाएगा, 3 गुणा करो द्वितीय यहाँ 6A प्लस 2B माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 7A माइनस 7B हो जाएगा। आइए इसको और हल करते हैं। तो 6A है आपका, ये प्लस 7A जब इधर जाएगा तो होगा -7A और यहाँ पे प्लस 2B है। अब यहाँ पे देखिए -7B है, इधर भेजेंगे तो होगा +7B। अब यहाँ -4 है बराबर उधर भेजेंगे तो होगा +4 देगा। फिर देखिए क्या किया है, 6A रहने दिया है, यह 7A प्लस में इधर जाएगा तो -7 में हो जाएगा। ये 2B आपका प्लस में रन दिए, ये -7B जब इधर आएगा तो +7B इक्वल टू देखिए -4 उधर देंगे तो +4। हल करिए। चलिए बच्चों अब क्या करेंगे हम इसको, तो -7A में से जब 6A घटाएंगे तो हो जाएगा -1 खाली होगा। क्या हो जाएगा -1 बड़े वाला का चिन्ह लिखेंगे। देखिए प्लस माइनस में जब रहता है घटाते हैं तो 7 में 6 घटाएंगे तो A बच गया, चिन्ह बड़े वाला चिन्ह का तो 7 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे तो -A हो जाएगा। अब फिर क्या लिखा है यहाँ पे देखिए 7 और 2 9B प्लस 9 अब B है तो B बराबर हो जाएगा 4। इसको कर लेंगे समीकरण 3। क्या कर लेंगे बच्चों, इसको कर लेंगे समीकरण 3 कर लेंगे। अब आप देखिए समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 आपको था, समीकरण 3 कर लिए। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे। तो 3 अपान A प्लस बी 3 अपान A प्लस बी बराबर यहाँ पे देखिए 7 अपान 3A प्लस बी माइनस 2। अब 3 गुणा करिए तो 3 से गुणा 3 3 की 9A, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप ऐसे लाइन कर लीजिए तो 3 3 की 9A प्लस 3B माइनस 3 दूनी 6 बराबर 7A प्लस 7B। तो 9A अब देखिएगा प्लस में आ जाएगा तो -7A, यह प्लस 3B है, यह प्लस 7B दे देगा तो -7B। देखिए -6 उधर भेजेंगे तो देगा +6। तो देखिए 9A में से 7A घटाएंगे तो देगा 2A और 7B में से जब 3B घटाएंगे तो -4B बराबर 6। समीकरण कौन सा हो जाएगा आपका, ये समीकरण हो जाएगा तीसरा, सॉरी चौथा। समीकरण क्या हो गया आपका, चौथा हो गया बच्चों। अब आपको समीकरण 3 और समीकरण 4 मिल चुका है। अब क्या करेंगे आप, इसको हम विलोपन विधि लगा के हल कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण 4 देखिए। तो समीकरण 3 में आपका 2A है और यहाँ पे केवल A है। तो अगर समीकरण 3 में भी हम 2 से गुणा कर दें तो समीकरण ठीक है, समीकरण 3 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम लगा रहे हैं विलोपन विधि। क्या लगा रहे हैं, विलोपन विधि लगा रहे हैं समीकरण 3 और 4 के लिए। विलोपन विधि देखिए तीनों विधि में कोई भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि हम लगा रहे हैं। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 2 से, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 में 2 से, समीकरण 3 में 2 से तथा लिखेंगे तथा समीकरण 4 में, तथा समीकरण 4 में
1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर देखिएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करने पर, बात समझिएगा। समीकरण 3 में हम करेंगे 2 से गुणा तथा समीकरण 4 में करेंगे 1 से गुणा। तो समीकरण 3 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -2a प्लस दूना 18b बराबर 4 दूनी 8। अब यहाँ पे देखिए 4 में 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप थोड़ा बॉक्स में कर लीजिए, समीकरण 3 और समीकरण 4 को बॉक्स में से, ठीक है। समीकरण 4 को भी और समीकरण 3 को भी एक से बॉक्स में क्लोज कर लीजिए ताकि आप अच्छे से आपको पता चले। अब देखिए तो समीकरण 4 में 1 से गुणा करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2a माइनस 4b बराबर 6। अब देखिए चिन्ह भी बदलने की जरूरत है क्योंकि माइनस में और एक प्लस में तो कट जाएगा, माइनस घट जाएगा 0। अब 18 देखिए माइनस बी में से जब 2b में से 2b घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा, तो खत्म, तो प्लस माइनस खत्म। 18 में 4b घटाएंगे तो 14b चिन्ह बड़े वाले का, 8 6 24 14, तो 14 का नाम 14, 14 का नाम 14, तो b का बार b बराबर आ जाएगा 1, b का मान क्या आ गया 1। अब देखिए b का मान 1 आ गया, अब क्या करेंगे यही b का मान चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए तो समीकरण 4 में रख दीजिए, तो लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका यहाँ पे है माइनस ए प्लस 9b बराबर 4 हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। अब इसी में b का मान रख देंगे तो देखो -a प्लस 9, अब b के स्थान पे 1 बराबर 4, माइनस ए 9 का नाम 9 बराबर 4, तो माइनस ए बराबर 9, देखिए प्लस में 9 इधर जाएगा था माइनस में 9, तो माइनस ए बराबर हो जाएगा -5, तो माइनस से माइनस खत्म, तो ए बराबर हो जाएगा केवल 5। अब हम क्या करेंगे, अतः a का मान 5 और b का मान 1, तो यही पूछा गया था। और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों की परिमित रूप से निकालोगे, तो लिखेंगे अतः, यहाँ हम लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ लास्ट में इसको लिखने के बाद लिखेंगे अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 1 रखने पर अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 1 रखने पर रैखिक समीकरण ठीक है, रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। चलिए यही आपको बताना था इसमें कि a और b का क्या मान रखा जाए कि इसके आपको अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त हो जाए। तो a बराबर 5 तथा b बराबर 1 रखेंगे तो ये जो दो आपके रैखिक समीकरण दिए गए हैं अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। बच्चों क्या किया गया, पहले इसको आप बारीकी से आप इसको पहले मान निकालेंगे, रैखिक समीकरण तुलना कर लेंगे, a b c का मान मिल जाएगा, a1 b1 c1 का, a2 b2 c2 का। और परिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या है, सब बराबर होने चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 होने चाहिए बच्चों। इसमें हम इसको एक साथ बराबर कर लेंगे, इसको एक साथ, क्योंकि आप सभी आपस में क्या बराबर है।